प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 9 सर्वनाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सर्व अर्थात सबका नाम। इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता। आइए देखें कैसे कैसे मनस्वी 7वीं कक्षा में पढ़ती है। मनस्वी पढ़ाई में बहुत तेज है। मनस्वी से सभी मित्र प्रसन्न रहते हैं। मनस्वी कभी भी मनस्वी पर घमंड नहीं करती। मनस्वी मनस्वी के माता पिता का आदर करती है। ठीक है, अब कुछ अटपटा लगा ये पैराग्राफ। मनस्वी 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वो पढ़ाई में बहुत तेज है। उससे सभी मित्र प्रसन्न रहते हैं। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। वो अपने माता पिता का आदर करती है। आपने देखा कि ऊपर लिखे अनुच्छेद में मनस्वी के स्थान पर वह उससे स्वयं अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार अनुच्छेद में रोचकता आ गई है। अतः ये सभी शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि सर्वनाम शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। जिसे राधा नृत्य करती है उसका गाना भी अच्छा होता है। वह गरीबों की मदद करती है। यहाँ राधा के स्थान पर उसका तथा वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दृष्ट है। सर्वनाम के भी सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले एक बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। हम तुम एक साथ मिलकर संकल्प ले। मैं अपना काम खुद करता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है, वह कल आएगा। ठीक है, मैं, हम, तुम, मैं, तुम्हारा, वह आदि सर्वनाम शब्द है जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य के विषय में बता रहे हैं। इस प्रकार बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा। मध्यम पुरुष तू, तुम, हम, तुम्हारा, आप, आपका। अन्य पुरुष वह, उसका, उनका, उन। उत्तम पुरुष इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अथवा लेखक अपने लिए करता है। जैसे मैं कल मुंबई जाऊंगा। ये कविता मैंने लिखी है। बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। हमसे बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती। हम घूमने जा रहे हैं। मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई और मैंने उसे धोखा नहीं दी। मध्यम पुरुष इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले श्रोता के लिए किया जाता है। जैसे तू घर देर से क्यों पहुंचा, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुमसे कुछ काम है, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, तुमने गृह कार्य नहीं किया है। अन्य पुरुष इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। जैसे वह कल विद्यालय नहीं आया था, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो, उन्होंने अपना काम कर लिया, इनसे कहिए अपने घर जाएं, इनके लिए भी भोजन लगा दो, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। निश्चयवाचक सर्वनाम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये फल मीठे होंगे, यह मेरा घर है, वह बहुत चतुर लड़का है, वे सुंदर पक्षी दाना चुग रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में ये, यह, वह तथा वे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है क्योंकि ये फल, घर, लड़का तथा पक्षी की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करें उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपको कोई बुला रहा है, माँ बाजार से दहत कुछ लाई है, उसकी कुछ समस्या है,
देखो इस सुनसान रास्ते से कोई आ रहा है। उपयुक्त वाक्यों में कोई, कुछ, बहुत कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का ज्ञान नहीं हो रहा है। इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कुछ अप्राणीवाचक तथा कोई प्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोएगा सो खोएगा, जो जीता वही सिकंदर। उपयुक्त वाक्य में जो, वह, जिसकी, उसकी, जो, वही, जो, सो सर्वनाम शब्द आपसी संबंध का बोध करा रहे हैं। तो इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध दूसरे सर्वनाम शब्दों से प्रकट होता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तुम कहाँ रहते हो, वहां कौन खड़ा है, तुम क्या कर रहे हो, आज तुमने क्या खाया। उपयुक्त वाक्यों में कहाँ, कौन, क्या, किसने आदि सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम, अभिषेक अपने आप घर चला गया, तुम छोड़ दो मैं स्वयं कर लूंगा, मैं आप भी खाना खा लूंगी, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। उपयुक्त वाक्यों में अपने आप भी, स्वयं, खुद आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, ज्ञान कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध करना। तो इस प्रकार जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। कुछ उदाहरण, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, मध्यम पुरुष आदर सूचक। आप मेरे पिताश्री बसंत सिंह हैं, अन्य पुरुष आदर सूचक। परिचय देते समय ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है, निजवाचक सर्वनाम। तो आइए देखें इस पाठ में हमने क्या पढ़ा। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक तथा निजवाचक। आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक तथा पुरुषवाचक दोनों सर्वनामों में किया जाता है। सर्वनाम की रूप रचना में संबोधन कारक नहीं होता। आजकल तू शब्द का प्रयोग प्रचलन में नहीं है, क्योंकि ये शब्द शिष्टता का प्रतीक नहीं है। इसलिए इसके स्थान पर तुम अथवा तुमने, तुम्हारा आदि सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ सर्वनाम, जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।